हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि आज जोसा का हमारा राउंड 2 का अलॉटमेंट आ चुका है, तो राउंड 2 का अलॉटमेंट आने के बाद बहुत से बच्चों को अलॉटमेंट मिला है और बहुत से बच्चों को अलॉटमेंट अभी भी नहीं मिला है। और जिन जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिला है मे भी वो अपने चॉइसेस से सेटिस्फाइड नहीं है। तो आज के वीडियो का मेन पर्पस ये है कि हम एक टेंटेटिव एज पर पास्ट रिकॉर्ड ये देख ले, समझ ले कि पिछले साल कितने रैंक तक NIT ट्रिपल या GFTI में एडमिशन हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है, ताकि पहले से हमारा पिक्चर क्लियर रहे कि जो हमारी रैंक है क्या उस रैंक के अकॉर्डिंग क्या हमें सिर्फ जोसा की काउंसलिंग के भरोसे रहना है या हमें किसी और भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और कटअप की बात हम लोग कर लें, पिछले साल अगर हम लोग बात कर लें, ये डेटा मैंने इस तरह से बनाया है कि आप जेंडर मेल है, फीमेल है और कैटेगरी वाइज मैंने लास्ट क्लोजिंग रैंक दिखाया पिछले साल का कितने कितने रैंक तक NIT मिला था। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो पिछले साल 1,13,000 रैंक तक NIT मिला है, ट्रिपल IIT 1,05,000 तक मिला है। GFTI की बात करें तो GFTI में हमें दिखता है कि 10 लाख रैंक तक होने पे भी GFTI मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने पिछले के बार की वीडियो में बताया था कि हर एक GFTI उतने अच्छे नहीं हैं, दैट्स वाई इतने पीछे पीछे रैंक तक एडमिशन हो रहा है। अगर आपका रैंक थोड़ा सा अच्छा है, मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रेंज में है, तो उन GFTI में पढ़ने से अच्छा है कि आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, आप आराम से स्क्रीन को देखेंगे, स्क्रीन को पॉज कर लेंगे और आप एक टेंटेटिव समझ सकते हैं कि आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी आपकी जेंडर है, उसके अकॉर्डिंग आपको NIT ट्रिपल IIT या GFTI में क्या एडमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बातें समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप समझ सकते हैं कि जोसा का अगर शेड्यूल आप देखेंगे तो जोसा का जो भी अलॉटमेंट एडमिशन है लास्ट जुलाई तक जा रहा है। ठीक है, और सिर्फ हम जोसा के भरोसे बैठे रहें तो पता चला कि हमें कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिला और स्टेट काउंसलिंग पर हम फोकस नहीं करते हैं तो स्टेट वाला ऑप्शन भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब बात स्टेट काउंसलिंग की आती है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ स्टेट काउंसलिंग है जहां के कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे कहने का सिर्फ एक ही सेंस है कि वो कॉलेज ऐसे हैं कि जिनका एजुकेशन, इंफ्रा, प्लेसमेंट, फैकल्टी, लोकेशन वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह बहुत से लोअर NIT से अच्छा है, बहुत से GFTI से अच्छा है। तो एक बार आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। पहले काउंसलिंग की बात कर ले, पहला काउंसलिंग GJSIP दिल्ली है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। इस काउंसलिंग की बात कर लें, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें 3-4 बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उस काउंसलिंग में कितने कॉलेज हैं, कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, पास्ट ईयर उन कॉलेजों में हर एक ब्रांच का कट ऑफ किया गया था, आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच किस राउंड तक मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कैसे चॉइस फिलिंग ऑर्डर करनी है। अगर इतनी सारी चीज़ें हमें पता चल जाए तो आप अपनी काउंसलिंग को स्मार्टली कर सकते हैं। अभी बात GJSIP दिल्ली काउंसलिंग की हो रही थी, इसमें कॉलेज की बात करें, रैंकिंग की बात करें तो रैंक 1 पे USICT दिल्ली आता है। मैंने कॉलेज का ब्रीफ डिटेल दे दिया है कि रैंक 1 पे USICT दिल्ली आता है। और कटअप की बात करें तो आप देखेंगे कि IP की कटअप डोमिसाइल वाइज और कैटेगरी वाइज वेरी करती है। तो मैंने डेटा इस तरह से दिखाने की कोशिश किया है। देखिए, जिन बच्चों के डोमिसाइल दिल्ली है उनका कैटेगरी लिखा हुआ है जनरल, EWS, OBC, SC, ST। ठीक है, और जिन बच्चों का डोमिसाइल अदर देन दिल्ली है उनके लिए भी हमने कटअप लिख के रखा है। CS की बात करें तो पिछले साल मान लीजिए 42-45 हज़ार रैंक होने पे USICT दिल्ली में CSC अलॉट हुआ है। और वही अगर OBC की बात करें 1,28,000 रैंक होने पे भी उनको अलॉटमेंट मिला है। अगर सिर्फ इस कॉलेज में एंट्री लेना हो कि भाई मुझे इस कॉलेज में एंट्री मिल जाए तो 70,000 रैंक होने पे भी EC ड्यूअल डिग्री में वहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था। बाहर की बात करें तो 39-40 हज़ार रैंक अगर किसी बच्चे का CL रैंक रहता है तो वहाँ पे USICT दिल्ली में आपको EC वगैरह मिल जाता है। ये जितना डेटा मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि सारे कॉलेज का एक एक ब्रांच का कटअप बताना बड़ा कठिन होता है क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, शिक्षा समाधान का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखा है। आपको एक एक कॉलेज का रैंक वाइज कॉलेज का रैंकिंग आपको पता चल जानी है, क्या उनका कटअप था वो पता चल जाना है, पिछले साल किस रैंक पे क्या अलॉटमेंट हुआ तो वो भी आपको दिख जाना है। तो आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, रैंक 2 की बात कर लें, रैंक 2 पे यहाँ पे कॉलेज MIT दिल्ली आता है, महाराजा अग्रसेन। कटअप की बात करें, आप स्क्रीन को पॉज कर ले और आराम से कटअप को आप एनालाइज कर लें क्योंकि मैं पढ़ना शुरू करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तीसरे नंबर पे MSIT दिल्ली आता है। चौथे नंबर पे IP की बात कर ले BPIT दिल्ली है। 5वें नंबर की बात कर ले भारतीय विद्यापीठ दिल्ली आता है। और छठे की बात कर ले USAR दिल्ली आता है। तो जब भी हम IP की काउंसलिंग करेंगे तो ये 6 कॉलेजों को हमें प्रायोरिटी पे सेट करके रखना है और काउंसलिंग को हमें तरीके से करना है, स्मार्टली करना है। उसके लिए मैंने बताया था ऐप डाउनलोड कर ले, आपको वहाँ पे कैसे कैसे काउंसलिंग करना है, जो भी बेसिक कंपोनेंट होते हैं काउंसलिंग करने के लिए, उस काउंसलिंग में कितने कॉलेज है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, पास्ट ईयर का कटअप क्या था, आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच किस राउंड तक मिल जाएगा, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, अगर काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक्सपर्ट काउंसलर की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको ऐप में मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट काउंसलिंग की हम लोग बात कर लें। नेक्स्ट काउंसलिंग हमारा जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग है।
ठीक है, कि अगर मैंने जैसे बताया कि जो सा काउंसलिंग आप कर रहे हैं, अगर आपका उस रेंज में अगर रैंक है तो आप NIT, IIT, GFTI को देख सकते हैं, नहीं तो बाकी स्टेट काउंसलिंग आपको करनी चाहिए। जैक चंडीगढ़ की बात कर लें, यहाँ पर रैंक 1 पे कॉलेज UIT चंडीगढ़ आता है। यहाँ भी कट ऑफ आप देखेंगे तो डोमिसाइल वाइज कट ऑफ वेरी करता है और कैटेगरी वाइज वेरी करता है। तो हमने तरीके से डेटा इस तरह से अरेंज करके रखा ताकि आपको देखने में समझने में परेशानी ना हो। CS की बात करें 47,000 रैंक पे भी CSE मिला है। आउटसाइडर की बात कर लें हम लोग तो 47,000 पे यहाँ पे CSE मिला है। यहाँ पे किसी किसी कॉलेजों में क्या है कि डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं है, दैट्स वाई आपको कट ऑफ सेम दिखता है। स्क्रीन को पॉज करके आप आराम से कट ऑफ को देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि हमें स्टेट काउंसलिंग पे ही फोकस करना। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ JEE के बिहाफ में होम स्टेट हो या अदर स्टेट जहाँ आप काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हैं, उन स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं, उन कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, अगर CS पढ़ना है तो कितना कट ऑफ होना चाहिए, और अगर सिर्फ कॉलेज में एंट्री लेना है तो कितना कट ऑफ होना चाहिए। दूसरे नंबर कॉलेज की बात कर लें, दूसरे नंबर पे हमारा CCUT चंडीगढ़ आता है। ठीक है, कट ऑफ आराम से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीसरे नंबर की बात कर लें, डॉक्टर SS भटनागर केमिकल कॉलेज है। चौथे नंबर की बात कर लें, यहाँ पे UIT होशियारपुर है। तो जैक चंडीगढ़ में 4 ही कॉलेज है। रैंकिंग मैंने बता दी, जैसे मैंने रैंक के अकॉर्डिंग मैंने एक ही डेटा बताया है। ये जो भी मैं डेटा बता रहा हूँ इसका मैं PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप PDF को रेफर करेंगे। और इसी तर्ज पे जैसे मैंने डेटा बताया कि IP में किस कॉलेज को फोकस करना, उनकी कट ऑफ क्या है, जैक चंडीगढ़ वगैरह में किस काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़ में कौन कौन से कॉलेज हैं, उनकी कट ऑफ क्या है, रैंकिंग क्या है, इसी पैटर्न पे यूपी की काउंसलिंग, MP हो गया, MMM हो गया, HBTU कानपुर हो गया, WBJE हो गया, हरियाणा की काउंसलिंग हुई, सारा का डिटेल मैंने PDF बना के डाल दिया। नेक्स्ट आप बात करें, हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान देंगे कि अगर आपको अपने रैंक पे बेहतर कॉलेज चाहिए, हाँ जो भी मेरी रैंक है उस पर मैं बेहतर कॉलेज मिल जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें जानकारी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट हर एक नोटिफिकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस स्टेट में कौन सी काउंसलिंग हो रही है। उसके लिए क्या है कि मैं हर एक बच्चे को बोलूँगा कि शिक्षा समाधान का WhatsApp चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे। उसमें मोर देन जितने भी 30+ अभी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग इंजीनियरिंग के लिए होते हैं, ठीक है, उन सारे का नोटिफिकेशन, प्रोसेस, शेड्यूल सारा वहाँ पर टाइमली आपको अपडेटेड मिलते रहता है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, WhatsApp भी ज्वाइन कर लें, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था, प्ले स्टोर से आप शिक्षा समाधान का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपके रैंक पे कौन सा बेहतर कॉलेज अवेलेबल है कि नहीं है। जो सा काउंसलिंग कर रहे हैं तो किस राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम जो सा अगर मान लीजिए हमें कोई और काउंसलिंग करनी है, जैक दिल्ली करनी है, जैक चंडीगढ़ करनी है, यूपी की करनी है, MP करनी है, HBTU है, MMM है, वेस्ट बंगाल है, HSTS की काउंसलिंग है, थापड़ है, बिटसेट है, उस सारे का डिटेल आपको तरीके से मिल जाना है। मीन्स कि आप ये समझिए कि 4 से 5 मिनट में आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी है कि आपको आपके रैंक पे किस काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है और आपको कहाँ फोकस करना है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें आपको मैंने बता दिया। इस वीडियो का पर्पस मैंने आपको पहले बताया था कि पर्पस ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमें जोसा का भरोसा नहीं रहना, हमें स्टेट काउंसलिंग पे भी फोकस करना है। स्टेट काउंसलिंग में जो कॉलेज है, कॉलेजों की रैंकिंग वगैरह क्या है, क्या कट ऑफ है, उसका PDF बना कर मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। बाकी एक काउंसलिंग को करने के लिए जो भी हमें कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारा आपको शिक्षा समाधान ऐप में मिल जाएगा। इतना चीज़ आप करेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू एंड बाय बाय। Think Admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now